रेशियो x इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ 3003 रेशियो 42। तो y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए x रेशियो 2508 इज इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ y रेशियो 11704। आपको y की वैल्यू बतानी है, ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे कि x का रेशियो 2508 के साथ सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। सेम प्रोपोर्शन, यहां पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। y रेशियो 11704, y की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ कि पहले आपको यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है, यहां से x का मान, फिर x का मान आ गया, फिर यहां से y का मान निकालना है। डबल डबल मेहनत करनी है और ऊपर से कैलकुलेशन भी इतनी ज्यादा है, इतने बड़े बड़े नंबर है, तो एग्जामिनर बिल्कुल निर्लज हो चुका है। तो यानी कि उसने फिर ऑप्शन इजी सेट किए होंगे। आप देखो मत मेरे प्यारे भाई, आप यहां पे यूनिट डिजिट से सॉल्व करो। भाई यहां से मैं x का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है वही बीच के दो नंबर की गुणा। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये आएगा 5 दूनी 10 यानी कि 0। इनकी गुणा करने पर एंड में 0 आ रहा है, तो x का जो भी मान होगा उसके इकाई का अंक 0 ही होगा। भाई 0 की 3 में गुणा करेंगे तभी तो एंड में 0 आएगा। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, उसके इकाई का जो अंक है वो 0 रहेगा, 0। 5 दूनी 10 0, तो यहां भी 0 की 3 में गुणा करेंगे तो ही एंड में 0 पाएगा। तो x का जो भी मान होगा उसके इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अब मेरे दोस्तों भाई इनकी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 4 0 गुणा 4 0, तो इनका भी इकाई का अंक 0 आना चाहिए। यानी कि यहां तो 0 है नहीं, तो y की जो भी वैल्यू होगी इकाई का अंक 0 रहेगा। ये आंसर है, सी ऑप्शन 140। तो आपको इस सवाल को ऐसे सोचना, अदरवाइज करना कैसे है कैलकुलेशन वो आपको पता ही है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है, कोई